आप जरा सोचो, क्या हो अगर हमसे सिर्फ एक ग्रह की दूरी पर कभी जिंदगी हुआ करती थी। नदी झीलें बहती थीं, बारिश होती थी और पॉसिबली कोई देख भी रहा था हमें। और अब वो सब गायब है। एक पूरी दुनिया, सूखी, ठंडी और वीरान। ये कहानी है मंगल ग्रह की, जो कभी धरती जैसा था और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इसे हमेशा के लिए बदल दिया। हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ब्रह्मांड की यात्रा, जहां हम आपको ले चलते हैं ब्रह्मांड के अनजाने कोनों में, जहां विज्ञान, इतिहास और कल्पना मिलकर रचते हैं अद्भुत कहानियां। इस वीडियो में हम जानेंगे मंगल ग्रह का इतिहास, कैसे वो शुरू हुआ, कैसे वो एक जिंदा ग्रह से वीरान हुआ, क्या वहां कभी जीवन था, और अगर था तो वो कहां गया। हम जियोलॉजिकल एविडेंस, रोवर मिशंस और नए रिसर्च पेपर्स के बेसिस इस ग्रह की पूरी लाइफ स्टोरी समझने वाले हैं। करीब 4.6 अरब साल पहले जब सूरज बना था, उसी के साथ मंगल भी बना। शुरुआत में सब ग्रह पिघले हुए लोहे और चट्टानों से बने थे। मंगल भी गर्म था, उसके पास अपना मैग्नेटिक फील्ड था, मतलब उसका वातावरण सुरक्षित था और वहां लिक्विड पानी बहता था। करीब 3.5 अरब साल पहले मंगल पर एक बड़ी झील बनी, जिसमें नदियां आकर मिलती थीं, जैसे पृथ्वी पर होती है। पर फिर मंगल बदलने लगा। उसका मैग्नेटोस्फीयर, जो उसे सूरज की तेज हवाओं से बचा रहा था, वो अंततः रुक गया। बट फर्स्ट, आइए जानें मैग्नेटोस्फीयर क्या होता है। मैग्नेटोस्फीयर एक अदृश्य शील्ड है जो किसी ग्रह के चारों ओर उसके मैग्नेटिक फील्ड से बनती है। ये ढाल सूरज से आने वाली तेज चार्ज्ड पार्टिकल्स, जिन्हें सोलर विंड कहा जाता है, को ग्रह की सतह तक पहुंचने से रोकती है। जैसे धरती के पास एक मजबूत मैग्नेटोस्फीयर है जो हमें रेडिएशन से बचाता है, हमारे वातावरण को उड़ने नहीं देता और जीवन को सुरक्षित बनाए रखता है। लेकिन जब किसी ग्रह का मैग्नेटोस्फीयर कमजोर या पूरी तरह बंद हो जाता है, जैसा कि मंगल के साथ हुआ, तो सूरज की तेज हवाएं उसका वातावरण धीरे धीरे उड़ा देती हैं। यही वजह है कि मंगल, जो कभी गर्म और नम था, आज बर्फीला, सूखा और वीरान हो गया। न हवा बची, न तापमान और न ही पानी। इस बदलाव का एक और रीजन था मंगल का छोटा आकार। धरती के मुकाबले उसका कोर जल्दी ठंडा हो गया, जिससे अंदर की गतिशीलता, डायनेमो इफेक्ट, रुक गई और इसने ग्रह को खुला छोड़ दिया कॉस्मिक रेडिएशन के लिए। नासा के परसिविरेंस और क्यूरियोसिटी जैसे मिशंस ने मार्स की रॉक्स में प्राचीन मैग्नेटिक इम्प्रिंट पाए हैं, जिससे हमें पता चला कि वहां एक जमाना था जब वो धरती की तरह था। अब सवाल यह है, क्या वहां जीवन था? 2018 में क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल के वातावरण में मीथेन पाया, जो पृथ्वी पर आमतौर पर जीवों द्वारा उत्पन्न होता है। परसिविरेंस ने भी कई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स खोजे हैं जो कार्बन आधारित जीवन के संकेत हो सकते हैं, लेकिन ये सब कंफर्म नहीं करते कि मंगल पर जीवन था। ये रासायनिक प्रक्रियाओं से भी बन सकते हैं। तो वैज्ञानिक अब 3 संभावनाओं पर काम कर रहे हैं। पहला, मंगल पर कभी जीवन था ही नहीं। दूसरा, मे बी जीवन था पर अब एक्सटिंक्ट हो गया। 3, या अभी भी कहीं जमीन के नीचे बचा हुआ हो ऑन अ माइक्रोस्कोपिक लेवल। हाउएवर, इन सारी मुश्किलों के बावजूद मार्स का सपना अभी जिंदा है, क्योंकि कुछ लोग हार मानने के लिए पैदा नहीं होते, और उन्हीं में से एक है एलन मुस्क। अब बात सिर्फ ये जानने की नहीं है कि मंगल पर क्या हुआ, बल्कि ये सोचने की है, अब मार्स पर क्या हो सकता है। इलॉन मस्क और उनकी कंपनी
स्पेस एक्स का प्लान है कि इंसानों को मार्स पर बसाया जाए हमेशा के लिए। हाँ, सच में वो सिर्फ एक मिशन नहीं भेजना चाहते, वो मार्स पर एक स्वस्थिर मानव उपनिवेश बनाना चाहते हैं, जहां लाखों लोग रह सकें, जी सकें और शायद एक दिन वहीं से आगे भी जा सकें। इस सपने की रीढ़ है स्टारशिप, एक रियूजेबल मेगा रॉकेट जो 100 से ज्यादा लोगों को एक बार में मार्स तक ले जाने की क्षमता रखता है। मस्क का कहना है कि स्टारशिप को हर 26 महीने में लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि उसी समय धरती और मंगल सबसे करीब आते हैं। और ऐसे ही हर बार दर्जनों नहीं, हंड्रेड्स ऑफ स्टारशिप्स भेजे जाएंगे। शुरुआत होगी एक बेस से, मार्स बेस अल्फा, जहां बर्फ को पिघलाकर पानी मिलेगा, CO2 से ऑक्सीजन और मीथेन बनाया जाएगा और सूरज की रोशनी से बिजली। ये सब एलोन के एक बड़े मिशन का हिस्सा है। 1 मिलियन लोगों को मार्स पर बसाना 2050 तक। सुनने में फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन यही बात तो इस मिशन को खास बनाती है। इलॉन मस्क मानते हैं कि अगर इंसान को सरवाइव करना है तो उसे मल्टी प्लैनेटरी स्पीसीज बनना ही होगा, और मार्स पहला पड़ाव है। लेकिन यह आसान नहीं होगा। रेडिएशन, लो ग्रेविटी, आइसोलेशन, ये सारी मुश्किलें अभी बाकी हैं। फिर भी एलोन का जवाब साफ है। When something is important enough, you do it, even if the odds are not in your favor. और शायद एक दिन जब हम पीछे मुड़कर देखेंगे तो मार्स की कहानी सिर्फ क्या हुआ कि नहीं होगी, बल्कि क्या कर दिखाया की होगी। यह सिर्फ मंगल की कहानी नहीं है, यह हमारी चेतावनी भी है कि एक ग्रह जो कभी जीवन के लायक था, वो कैसे बैरन हो गया। अगर मंगल पर जीवन था और वो खत्म हो गया, तो धरती भी अजेय नहीं है। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि विज्ञान कोई दूर का सपना नहीं, बल्कि आज का सबसे बड़ा उत्तर है हमारे अस्तित्व से जुड़े सवालों का। मंगल अब चुप है, लेकिन उसकी जमीन, उसकी चट्टानें बोल रही हैं। नासा आने वाले समय में उन सैंपल्स को धरती पर लाएगा। शायद तब हमें अंतिम उत्तर मिलेंगे, यदि हम मंगल पर कब कब्जा कर सकते हैं। अगर आपको ये कहानी भावुक, प्रेरणादायक और जानकारी पूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और अगर आप ब्रह्मांड की ऐसी और अनसुनी कहानियां जानना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें ब्रह्मांड की यात्रा। See you guys in next video, जहां हम देखेंगे if we can occupy Mars in future. Thank you.